शपथ लेते हैं कि भारत को साहब मालवीय बंधु परिवार से प्लीज आइए मंच पर। 24 घंटे सेवा को तत्पर कभी भी बुला लो, क्योंकि खतरा कभी अलार्म बजा के नहीं आता है। मेहमान तो घंटी बजा के आता है, लेकिन खतरा कभी भी अलार्म बजा के नहीं आता है। और आज मेरे मन की हल्दी घाटी में फिर राणा का भाला डोला है। आज फिर चीख चीख कर वीर शिवाजी बोला है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। बुखारे विच डांग खड़ के बुखारे विच डांग खड़ के उधर हो गई लड़ाई भारी। अर्जुन वैली ने हो, अर्जुन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, खड़ा हूं गांधी मैदान सरदारपुरा जोधपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा प्रस्ताव पारित किए हैं। जनता की, आम जन की भलाई के लिए बहुत सारी व्यवस्था है, खूब सारे काउंटर्स लगे हुए हैं। साधारण जनमानस के लिए क्या क्या फैसिलिटी की है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। सर नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम भरत वैष्णव है। भरत जी वैष्णव साहब, आज क्या कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर? कुछ प्रकाश डालिए सर। जी, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का नगर निगम दक्षिण का कार्यक्रम रखा गया है। ये यहाँ जोधपुर के गांधी मैदान में रखा गया है और एक तरह से इसकी शुरुआत आज से ही की है। हालांकि जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत कल से टाउन हॉल में कर दी गई थी। नगर निगम दक्षिण के कार्यक्रम की शुरुआत आज। क्या इस उद्देश्य क्या है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का? भारत सरकार की जो 17 फ्लैगशिप योजना है जो आम आदमी के लिए है, उसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। सैचुरेशन तक का लक्ष्य प्राप्त करना, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच सर। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। युग युगों तक धर्म हो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम। युग युगों तक धर्म हो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम। नतीश जी कुछ समझाएंगे क्या है ये? सर, ये जो विद्युत विभाग की तरफ से जो विकसित भारत के अंतर्गत जो उज्ज्वला योजना जो लगाई गई है जी, उस उज्ज्वला योजना के अंदर जो हमारे यहाँ अफोर्डेबल जो LEDs वगैरह हैं जी ये दी जा रही हैं जी। और जो सौभाग्य योजना है जी, उसके अंदर भी लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। उसके अलावा इस के तहत एक RDSS स्कीम जो चल रही है, उस RDSS की जो स्कीम के अंदर नए बिजली घर बनाना, नई लाइनें खींचना, 11 kV 33 kV, इस तरह से सिस्टम को रिनोवेट करने के लिए बहुत सारे काम इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। दिलीप जोशी ऑलराउंडर यूट्यूब में परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा संकल्प विकसित भारत यात्रा है। उसके अंदर सौभाग्य योजना, ये उजाला योजना सब दिखाते हुए आ रहा हूँ आपको। सीधा लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। युग युगों तक धर्म हो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म
सैन्य सामग्री में हम आत्मनिर्भर हो गए। आज यूक्रेन रशिया के युद्ध के अंदर हमारे विद्यार्थियों को दोनों देशों ने जिस प्रकार नतमस्तक होकर विदाई दी, अर्थव्यवस्था के अंदर विनिवेश होने लग गया। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, ये जो 26 तारीख तक का जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से वंचितों को लाभ मिलेगा और लाभान्वित उसके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इस कार्यक्रम के लिए महापौर जी, आपके इस निगम में पूर्ण विश्वास है कि 100% अब कोई भी जो उपेक्षित रहा है वंचित नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामना देते मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मां भारती। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है और उसी का परिचय देते हुए इन्होंने जो वर्तमान विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उनमें भी आम आदमी को लेकर कहां तक पहुंचाया है, ये उनकी सोच है, उनकी संकल्पना है। हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष माननीय देवेंद्र जी सालेचा साहब भी पधार चुके हैं। मैं आपका भी उपस्थित जनसमूह की जानिब से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और गुजारिश करूंगा पायल जी जैनानी, पार्षद साहिबा, स्वागत समिति सदस्य। जोशी साहब, माननीय विधायक महोदय। इन जय में दम नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में बढ़ाने के लिए संकल्पित जोधपुर शहर के गणमान्य नागरिक बंधुओं, सभी जनप्रतिनिधिगण, मंच पर विराजित शहर के प्रथम नागरिक भाई वनिता जी सेठ, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी सालेचा, विधानसभा में मेरे सहयोगी भाई अतुल जी भंसाली, शिक्षाविद और जेडीए के पूर्व अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह जी राठौड़, सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मातृ सचिव, मेरे युवा साथियों, आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, उनके विजन को हर घर तक पहुंचाने के लिए, अरे मैं कहता हूं कि ये घर बैठे गंगा लाने का प्रयास जो मोदी जी ने हाथ में लिया है, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, पार्षद हो, मेरे कर्मचारी बंधु हो, नगर निगम के अधिकारी हो, सभी का ये दायित्व है कि ये जो घर बैठे गंगा लाने का प्रयास जो मोदी जी का है, निश्चित रूप से प्रत्येक जो वंचित व्यक्ति है, जो इसकी पात्रता रखता है, उस तक पहुंचे और इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, घर बैठे लोगों तक इसका लाभ भी पहुंचे, तभी ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से 18-19 घंटे केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित करते हैं, हम सभी उनके फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम भी दिन में 4-5 घंटे का समय निकालकर इन योजनाओं का लाभ जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, प्रत्येक वार्ड में यह यात्रा प्रत्येक वार्ड में जाने वाली, प्रत्येक गली मोहल्ले में जाएगी। हम सभी सक्रिय रूप से सहयोग करते हुए प्रत्येक जो वंचित रहे हुए हो उनको सिंचित करने का प्रयास करेंगे, तभी ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता होगी। मैं समस्त कर्मचारी बंधुओं से और अधिकारी वर्ग से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों को केवल कागज ही नहीं रखें, कागज से बाहर निकालकर धरातल तक पहुंचे, इसके लिए आपका सहयोग भी अपेक्षित है, आप सब लोगों का, क्योंकि आप सभी लोग, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे वो पार्षद है, हम सभी एक ही परिवार के लोग हैं। और एक परिवार के लोग अगर समन्वित प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी की जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसको साकार करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार पुनः आप सभी से आह्वान करता हूँ, हम ऐसे कार्यक्रमों को जो आम जनता के साथ जुड़े हुए, जिससे आम जनता के व्यक्ति का विकास होता है, आम जनता की आय के साथ बढ़ते हैं, आम जनता की तकलीफें दूर होती है, ऐसे कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता के साथ हम अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना लक्ष्य 100% से भी ज्यादा अर्जित कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ हम सभी
सक्रिय होकर ऐसे मोदी जी के जो कार्यक्रम है तो एक दृष्टि देते हैं, समाज को दृष्टि देने के काम है। तो इस तरह से जन औषधि के लिए है ना, बाजार में जो औषधियाँ मिलती है उससे 50-60%, 90% तक कम, लेकिन अभी समाज में उसकी अवेयरनेस नहीं। हम सभी कार्यकर्ता ऐसी अवेयरनेस समाज में पैदा करें कि ऐसे जो सीधे सीधे जो लाभ मिलते हैं वो हर प्रत्येक घर तक पहुँचे। इसी तरह से पेंशन योजनाएं, कई ऐसी योजनाएं जिनको हम आम घर तक ले जा सकते हैं, आम व्यक्ति तक ले जा सकते हैं। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, हम सभी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हुए उन सभी योजनाओं का लाभ वंचित परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक अतुल जी भंसाली साहब। भारत माता की। मेरे से पूर्व परम आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़, देवेंद्र जी जोशी साहब, विधायक सूरसागर, हमारे गुरु, प्रथम महिला नगर निगम दक्षिण की महापौर सुश्री वनिता जी दवे साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी सालेचा, सभी मेरे से पूर्व जो आदरणीय भाई साहब ने इन योजनाओं के बारे में आप सबको बताया। सबसे बड़ी यही चीज है कि अब तक जितने लोग इस योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और जिन लोगों को इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रहे, उन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका एक शुभारंभ हुआ है। मैं समझता हूं कि पूरे जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में और तीनों विधानसभा क्षेत्र में, पूरे जोधपुर के तीनों विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा का हम सब लोग पूरा प्रचार प्रसार करके अंतिम छोर के व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचे उसके बारे में हम काम करेंगे। उसकी भूमिका पूर्व वक्ताओं ने रखी। मैं आपके सामने जो मेरे मन की बात है, जो प्रधानमंत्री ने हमको एक संदेश देके जब हम विधायक के तौर पर चुने गए, उसके बाद में जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री को अपने शहर का ब्रांड एम्बेसडर बना के, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर अपने मन में एक सेवा का भाव है, उसी लिए हम राजनीति में आए हैं। और जितने भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, ठीक है, वो उनकी रोजी रोटी का साधन होगा, पर उनके मन में कहीं न कहीं अपने काम करने में एक सेवा का भाव रहता है। वो सेवा का भाव होगा तभी हम लोगों को इन सभी योजनाओं का एक समुचित लाभ दिला सकते हैं। नहीं तो लोग फॉर्म लेके भी आएंगे, भर के भी आएंगे। और हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह के वो कैंप लगाए थे चुनाव के पिछले के 3 महीने के अंदर, उन कैंप के अंदर उन्होंने सिस्टम सारे लगा दिए थे, लोग फॉर्म भर के लेके आ रहे थे और उन कैंप का किसी आदमी को लाभ नहीं मिला। और अंत तक उनकी हमारे लिए तो ठीक रहा है, उस कैंप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो गया और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम चुनकर विधायक आ गए यहाँ पे। पर इन कैंप का हश्र वैसा नहीं हो। मैं आप सभी सरकारी अधिकारी जो इन कैंप में आप स्टॉल लगा के अगले 10 दिन तक नगर निगम दक्षिण के अंदर सभी जगह ये कैंप लगाएंगे। नहीं तो लोगों ने जो विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में शासन लेकर आए हैं, वो विश्वास लोगों का उड़ जाएगा और लोगों का विश्वास बड़ी मुश्किल से जीता है। उस विश्वास को कायम रखने की जवाबदारी सारे सरकारी अधिकारी, आपका जहाँ कहीं भी हमारा सहयोग लगे, हमको आना, हम 24 घंटे तैयार है। और अंत में कोई भी आदमी वो आपकी व्यवहार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कैंप एक बार के रूप में आपके पास आया है और आप इस कैंप को एक सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, टिक लगाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आदरणीय महापौर जी से भी बात की थी कि हमको जो आदेश मिला है और जितने भी कैंप लगेंगे, लगभग हर कैंप में उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक की उपस्थिति अनिवार्य है। मैं कहता हूं कि मैं हर कैंप के अंदर उपस्थित रहूंगा
क्योंकि आप लोग कार्यकर्ता हो या वार्ड के प्रभारी हो या कोई भी अधिकारी हो या एनजीओ हो, वो लोगों को तो लेके आ जाएंगे, पर जब स्टॉल पे आने के बाद में काम नहीं होगा तो उसका एक बड़ा बुरा प्रभाव जाता है। और चूंकि हमने एक बदलाव के लिए जनता ने हमको वोट दिया है और हमारे मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास करके वोट दिया है, मैं समझता हूँ जितने भी डिपार्टमेंट है, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास विभाग, उद्योग विभाग, जिले में कार्यरत ऑयल मार्केटिंग कंपनी, लीड बैंक मैनेजर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, रेल विभाग और नगर निगम, जितने भी विभाग, उन लोगों ने स्टॉल लगा के पार्टिसिपेट किया है। 10 दिन के बाद हम खुद प्रशासनिक मीटिंग लेके कितने फॉर्म आए, कितनों का निस्तारण किया, क्यों काम नहीं हुआ, उसकी पूरी जानकारी हमको लेके और ऊपर भी भेजनी है और आपके संबंधित डिपार्टमेंट के राजस्थान की सरकार को भी भेजनी है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे अंदर से एक हमारे आम कार्यकर्ता को, जो लगभग जोधपुर में हर सबको जानते हैं, उन मुख्यमंत्री जी तक जोधपुर का एक छोटा सा वार्ड का बूथ का अध्यक्ष भी है, वो बात अपनी पहुंचा सकता है कि उनके पास सबके नंबर है, वो सकल से सबको जानते हैं। तो अधिकारी लोग भी विशेष ध्यान दें कि जोधपुर के अंदर वो भले ही भरतपुर के हो, जयपुर से चुनाव जीता हो, पर उनको जोधपुर की गली मोहल्लों, वार्ड, कर्मचारियों का सबका मालूम है उनको। तो कोई भी इस अपने कार्य में कोताही भी नहीं बरते, क्योंकि कैंपों का अनुभव जो है वो आपका, मेरा, सबका, हम सबको मालूम है कैंप कैसे लगता है, उनका अनुभव कैसे होता है। कि वनिता जी ने तो अभी तक 3-3.5 साल संघर्ष करके और विपक्ष के शासन में भी निगम को जैसे तैसे उत्तर से तो अच्छा चलाया है, पर आप लोगों के आशीर्वाद से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वनिता जी के आने के बाद हम ट्रिपल इंजन की सरकार हो गए। डबल इंजन की स्टेट में, ट्रिपल इंजन की दक्षिण में। तो अधिकारी वर्ग और कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट, विशेषकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिनके काले कारनामे कुछ दिनों में आपके सामने आएंगे कि कैसे उन्होंने विधायक और मुख्यमंत्री के कहने पे मौखिक रूप से ऑर्डर निकाल के जोधपुर की सड़कें खोद दी और आज हाथ लगाने को तैयार और बात करने को तैयार नहीं है। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक और चीज मैं जोड़ता हूँ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जोधपुर भी भारत का एक अंग है। उसमें छोटी विधानसभा जोधपुर शहर है, जो अपने आप में एक हेरिटेज की विधानसभा है। पूरे विश्व से पर्यटक यहाँ आते हैं, पर्यटन का सीजन है। मैं सभी सरकारी अधिकारी, एनजीओ, स्वयंसेवक, सेवक जो भी काम करते हैं, सभी पार्षदगण, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगले 2-3 दिन से जोधपुर में इस तरह की सफाई करें कि जो लोग अगले 1 महीने तक एक पर्यटन के लिए जोधपुर आते हैं, वो एक अच्छी छवि लेके जाएं और उनको लगे कि हाँ, जो राजस्थान में एक सरकार चेंज हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और उनके कार्यकाल में जोधपुर एक सुनहरा जोधपुर, स्वर्णिम जोधपुर और नया जोधपुर बन रहा है। जैसे राजस्थान में नारा दिया आपनो राजस्थान, तो मैं उसमें एक और जोड़ता हूँ, आपनो राजस्थान ने आपनो जोधपुर। तो मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ इस पूरे संकल्प के अंदर, क्योंकि कोई भी वंचित इससे अछूता नहीं रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबसे है और आपसे और सभी अधिकारियों से निवेदन है। धन्यवाद, आपने यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, आप स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आपनो राजस्थान के साथ आपनो जोधपुर से भी जुड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। ये हम सभी का कर्तव्य है। सूर्य नगरी जोधपुर पूरे विश्व में चमके, चूंकि एक पर्यटन नगरी है, हेरिटेज प्लेस है, इसलिए उसका महत्व, चूंकि आप शहर के ही वासी है, इसलिए बहुत ज्यादा जानते हैं। एक ऐसा शख्स जो पिछले 10 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा, जो 24 घंटों में से 20 घंटे कार्य करता है, मात्र 4 घंटे आराम करता है। कोई सीएल नहीं, कोई सीसीएल नहीं, कोई पीएल नहीं, कोई मेडिकल नहीं, किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं, निरंतर, और उस 4 घंटे के आराम में भी चिंतन मनन करता है कि अगले 20 घंटे उसे कैसे तोड़ना है। अगर पूरे हिंदुस्तान में एक नाम पूछा जाए तो सबके जुबान पर एक ही नाम होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब।
बिरले ही शख्सियत होते हैं, हजारों सालों में ऐसी शख्सियत एक ही पैदा होती है हमारी सरजमीं हिंदुस्तान पर। अगले उद्बोधन के लिए मैं गुजारिश करूंगा माइक्रोफोन पर आने के लिए माननीय देवेंद्र जी सालीचा साहब से, भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष पधारे और इस विषय पर प्रकाश डालें, अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के जोधपुर गांधी मैदान में नगर निगम की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजित नगर निगम जोधपुर दक्षिण की महापौर बहन वनिता जी सेठ, हमारे जोधपुर सूरसागर क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक जिन्होंने शायद जोधपुर सूरसागर क्षेत्र विधानसभा में एक नया इतिहास बनाया है, नया इतिहास रचा है, और मेरे अग्रज आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, मेरे भाई जोधपुर शहर से विधायक आदरणीय अतुल बंसाली जी, और सरदारपुरा क्षेत्र से जिन्होंने और मैं समझता हूं आज सरदारपुरा क्षेत्र की सार संभाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व और जोधपुर जेडीए के पूर्व अध्यक्ष और शिक्षाविद आदरणीय महेंद्र सिंह जी राठौड़, नगर निगम के उपायुक्त विशाल जी दवे, यहाँ इस सभागार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्तागण, नगर निगम के सभी पार्षदगण और यहाँ बैठे सभी विशेषजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने का उद्देश्य जो है वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक उत्कंठा, चाह और इच्छा जो कि उन्होंने हम सबके सामने प्रदर्शित करी है। 2047 में भारत पूर्ण रूप से विकसित हो जाना चाहिए और दुनिया में अग्रणी देशों में और प्रथम देश गिना जाना चाहिए, ऐसी उनकी यह इच्छा है। और उसी के तहत उन्होंने जो कार्य पिछले 10 सालों में और योजनाएं जो पिछले 10 सालों में देश में लागू करी है, मैं समझता हूं हम सभी को उस बात का, उन कार्यों का अब एहसास होने लगा है। और आज हम चाहे रेलवे में चले जाएं तो हम देखते हैं कि शायद पहले जो एक ढीली ढाली रेलवे थी उसके जगह पर हमें एक चुस्त दुरुस्त रेलवे दिखती है। समय पर ट्रेनों का अपने स्थान पर पहुंचना, एक साफ सुथरी ट्रेन, जो हम सब लोगों की एक चाह रहती थी कि दुनिया में जिस तरह से एक ट्रांसपोर्ट का साधन, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था एक चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था, उससे भी बेहतर व्यवस्था भारतीय रेलवे की तरफ से अब दी गई है। और मैं समझता हूं आने वाले आगामी 3-4 सालों में विश्व में नंबर 1 रेल व्यवस्था हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा अभी पिछले कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में 500 से ऊपर नए रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा करी है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को पूर्ण आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करके और बनाने की घोषणा करी है। तो मैं समझता हूं कि अगले 2-3 साल में भारत का परिदृश्य पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा और एक विकसित भारत जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं के कारण से एक आम जन को एक रिलीफ भी मिलना शुरू हुआ है। आप देखें कि जन औषधि योजना शायद विश्व में सबसे सस्ती दवाई जो देती है वो जन औषधि योजना के तहत मिलती है। एलोपैथी मेडिसिन जो दूसरी जो मिलती है उससे 10% से 15% की रेट पर ये जन औषधि योजना में आपको ये दवाएं मिलती है। मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में जिस तरह से एक छोटे से छोटे व्यक्ति को उसको काम करने के लिए पैसा उपलब्ध कराने की जो योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उसके कारण से छोटे छोटे व्यापारी हमारे देश में डेवलप हुए हैं और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने व्यापार का रूप बहुत बड़े रूप में करना भी शुरू किया। जैसा कि अभी 3 दिन पहले एक वीसी हुई थी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया था, उसमें कई लोगों को उन्होंने मिलवाया भी था। हम लोग कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार अगला कार्यक्रम हमारे बीच में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जालूर गेट की बालिका पूर्वी एंड पार्टी द्वारा आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी जाएगी पूर्वी एंड टीम द्वारा। मैं अब माइक्रोफोन देना चाहूंगा इस रथ के सारथी शैलेंद्र कुमार को। जनरेटर की आवाज हमें सुनाई दे रही है। शैलेंद्र कुमार प्रतिनिधि है भारत सरकार की ओर से। ये रथ इस ऐतिहासिक मैदान में लेकर आए हैं और शैलेंद्र कुमार गुप्ता हमें अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तो मैं बिना वक्त जाए किए माइक्रोफोन देना चाहूंगा शैलेंद्र कुमार जी को। नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। समय है विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब वो खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता, नए भारत को सृजन कर ये अमृतकाल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। सबके भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है, तुम उठो तिरंगा
वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाना, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही सौभाग्य है, यही सौभाग्य है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगा। बहुत रहे हैं हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। हम अभी कुछ देर बाद आपकी सेवाएं पुनः प्रश्नोत्तरी। समीर खन्ना साहब से। समीर जी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेटेड हैं और स्कूल नेशनल्स में भी आप प्रतिभागिता निभा चुके हैं। तो मैं देवेंद्र समीर खन्ना साहब को मंच तक बुलाता हूं। बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, आप जिम्नास्टर हैं और प्रेरणा स्रोत है युवाओं। श्री साहब मालवीय बंधु परिवार से प्लीज आइए मंच पर। 24 घंटे सेवा को तत्पर कभी भी बुला लो, क्योंकि खतरा कभी अलार्म बजा के नहीं आता है। मेहमान तो घंटी बजा के आता है, लेकिन खतरा कभी भी अलार्म बजा के नहीं आता है। और श्याम सदन स्कूल से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए बालिकाएं हमारे बीच उपस्थित हुई है। मैं टीम लीडर मैडम से गुजारिश करूंगा कि पधारें, मंच आपका इंतजार कर रहा है। देश हमारा धरती अपनी हम धरती के नाम, नया संसार बताएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हमारा धरती अपनी हम धरती के नाम, देश हमारा धरती अपनी हम धरती के नाम, नया संसार बताएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हम धरती के नाम, देश हमारा धरती अपनी हम धरती के नाम, नया इंसान बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। एक करेंगे मनुष्यता को, सींचेंगे समता ममता को, एक करेंगे मनुष्यता को, सींचेंगे समता ममता। नई सोच के नए बदल देंगे कालों की चाल। धरती कहे आ धरती हिंदवाड़ी, आ धरती हिंदुस्तानी।
और अब माइक्रोफोन देना चाहूंगा शैलेंद्र को। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश आम जन तक पहुंचाए, ऐसा आदेश। कुश्ती में राष्ट्रीय पदक विजेता, एक मिनट, क्या नाम है आपका? स्वर्ण पदक विजेता है। किस में जीते थे आप? कुश्ती में। कौन से लेवल पे? माइक्रोफोन नेशनल लेवल पर। कहाँ हुई थी प्रतियोगिता? उत्तराखंड हल्द्वानी। उत्तराखंड। दिखाना इसको। आहा, लवली, बहुत बहुत बधाई आपको। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। सर, ये जो आपके पास आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ये थी लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी विभिन्न योजनाओं से। मैं दिलीप जोशी, गोताखोर मानव बंधु समाज सेवी जोधपुर से। मेरे को अभी 2-3 महीने पहले अचानक बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी। तब मैं मेडिसिन लेने के लिए जब बाजार गया था तो एक शुगर की गोली थी, ग्लाइकोसाइड 2 मिलीग्राम और मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम, जो 225 रुपए के अंदर मिलती थी। वो जो पत्ता था, जब मैं लेके जन औषधि क्लिनिक पे गया था दुकान पे, तो वो ही पत्ता मेरे को 24 रुपए के अंदर वहाँ पे अवेलेबल हो गया था। और बीपी की जो टैबलेट थी 180 रुपीज की थी, जो हमको मात्र 22 रुपए के अंदर अवेलेबल करवाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। मैं कहना चाहूँगा 2 शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए। आज मेरे मन की हल्दी घाटी में फिर राणा का भाला डोला है। आज फिर चीख कर वीर शिवाजी बोला है। अरे पुरखों का बलिदान, ये घास की रोटी भी शर्मिंदा है और कड़ी संग राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। आज नहीं जाके भाइयों तो कई पीढ़ियां तुमसे पूछेगी, क्यों ने दिया साथ नरेंद्र मोदी का, घर की बेटे बेटियां पूछेगी। सोए रहो सनातन वालों सत्ता की इस गोदी में, और छोटी छोटी गलतियां ढूंढते रहो तुम इस नरेंद्र मोदी में। दोस्तों, भारत के भाग्य विधाता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को बार बार नमन, बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 3 से 4 हजार रुपये पर महीने का फायदा हो रहा है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जन औषधि का उपयोग करें और उसका लाभ प्राप्त करें। मेरे को फ्री ट्रीटमेंट मिला, मेरे अस्पताल से मेरा 1 रुपये लगा और मैं ट्रीटमेंट बढ़िया हुआ और आज खुश हूँ। गवर्नमेंट ने नेट किया, इसीलिए किए। उसमें जन औषधि केंद्र भी एक खुला हुआ है। किस प्रतियोगिता अभी होनी है? आज ही प्रसारित करें। और कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के साथ में सेल्फी ले रहा हूँ दोस्तों। मेरी बिटिया है गौरी और पीछे शौर्या मेरा बेटा छोटा। सर कैसा? विभिन्न प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका धरातल पे
सभी आगंतुकों के लिए दोस्तों देखिए बहुत सुंदर व्यवस्था चाय की भी इस संकल्प यात्रा के अंदर। कार्यक्रम समाप्ति के बाद में देखिए सब सेवा में लगे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए सब भाई लोगों को चाय कॉफी सब व्यवस्था है। हाय पूरा कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छा लगा और अपने को भी सम्मानित किया था, वो भी बहुत अच्छा लगा। कॉफ़ी लेते थोड़ा थकान मिटाने के लिए। थैंक यू। केंद्र सरकार की किन्हीं 2 जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाएं आप सभी लोग जो पंडाल में बैठे। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, बेटियों की संख्या बेटों की तुलना में बहुत कम, इसलिए सर किन लोगों को लोन देते हैं आप? क्या लोन का क्या प्रोविजन है जी? जिनको लोन की जरूरत होती है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, जी काम बढ़ाने के लिए। इसमें कितना प्रतिशत मार्जिन, मतलब किस आधार? मार्जिन 15% होता है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1 से 10 लाख तक का लोन होता है। अच्छा, शुभ नाम आपका? जितेंद्र साकला। जितेंद्र जी साकला। कौन सी बैंक में आप? पंजाब नेशनल बैंक। देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी बैठे हुए हैं सबको समझाते हुए कि प्रधानमंत्री लोन मुद्रा योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को व्यापार बढ़ाने के लिए और नए व्यापार को शुरू करने के लिए भी देते हैं आप। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। जी सर, जन कल्याणकारी योजना नए के लिए भी मिलता है दोस्तों, पुराने के लिए भी मिलता है। आप जरूर इस योजना का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कार्यक्रम पूरा हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिलीप जोशी ऑर्डर व्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच। कैंप बढ़िया खाली है, ठीक है। इन एरिया में लोग नहीं है मैडम, और नमस्कार। प्रचार प्रसार बिना नहीं आवे। जितने भी डोम्स लगे हुए हैं अलग विभागों के इनके लिए सूचना द्वारा ये कैंप 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे तक अधिकतम लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे, जानकारी दें और इसकी समेकित सूचना एसीपी योगेश सर को दें। यहाँ डोम के प्रभारी ध्यान रखें कि ये कैंप 5 बजे तक यहाँ पर चलेगा। दोस्तों खड़ा उस समय गांधी मैदान में प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है, मोदी सरकार की गारंटी, और इस समय खड़े हैं एमएलए साहब अतुल जी भंसाली साहब और ये हमारे पार्षद साहब वार्ड 55 के। सर मोदी जी की गारंटी तो मंच पे तो आपने कही, सर एक बार पर्सनली कोई मैसेज दीजिए ऐसा जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जरिए सुन सके लोग। मैं जोधपुर शहर विधानसभा और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी मोदी जी की गारंटी का जो रथ निकल रहा है जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उनके जो शिविर लगे और जो सरकार ने और जो संसाधन लगाए हैं जी, आप चैनल के माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा कि मैक्सिमम लोग इस शिविर के अंदर आएँ और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने चालू की उनका लाभ अगर नहीं लिया हो तो ज़रूर लें। मैं समझता हूँ कि इन योजनाओं का लाभ लेने से आपके जीवन के अंदर एक प्रगति, उन्नति और जो विश्वास आएगा उसकी बहुत बड़ी आपको एक अनुभूति फील होगी। और सारे सरकारी डिपार्टमेंट उन मोदी जी की योजनाओं को लागू करने के लिए और आपके लिए उन योजनाओं का कैसा आपको लाभ मिले उसे पलक पावड़ा बिछा के स्वागत के लिए आपके लिए खड़े हैं। तो आपको एक बार आना है और सभी लोग आपकी सहायता करके इस मोदी जी की जो योजना है, भारत सरकार की योजना है, जो मोदी जी की गारंटी है, वो आप तक पहुँचाएँगे, ये मेरा विश्वास ही है और आप सब लोग जरूर हैं। धन्यवाद। सर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और एक का संकल्प लेकर चल रहा हूं मैं भी इस समय कि सभी भारतीय वोट अवश्य करें। सब आपके जरिए एक संदेश जरूर दें। इस 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक ही नारा दिया था कि राष्ट्र हित में मतदान करें, 100% मतदान करें, और आगे भी यही कहूँगा कि 2024 में एक लाइन और जोड़ूंगा, राष्ट्र हित में करें, 100% करें और मोदी जी के लिए करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।
तो दोस्तों विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम यहाँ पे संपूर्ण हुआ और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। दोस्तों इस यात्रा से अवश्य जुड़े और जो भी ये फायदे दे रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, उसका फायदा आप अवश्य लें और योजनाओं से जुड़े। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स। थैंक यू। दोस्तों नेहरू युवा केंद्र संगठन के युवा यंग पर्सनालिटीज, सर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सर ये मोदी जी की तरफ से भारत विकास संकल्प यात्रा के बारे में है। युवाओं के लिए जो बेरोजगार युवा हैं, माय भारत पोर्टल पे जाके युवाओं को रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर जो जो मोदी सरकार युवाओं के लिए योजना जारी करेगी, जैसे फ्री में कोर्सेज हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कोर्स, तो सबसे पहले माय भारत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो युवा लाभान्वित होगा। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं माय भारत मेरा युवा भारत पंजीकरण प्रक्रिया माई भारत ऐप है ना, माई भारत ऐप है, वेबसाइट है। इसके ऊपर जाके क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर, OTP, नाम जी, और जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे जो भी मोदी सरकार की नई योजनाएं आएगी, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, इसी तरह कोई गवर्नमेंट की, मान लो पुलिस के, भाई सभी को कोर्स फ्री बांटे जा रहे हैं। भाषण अच्छा लगा? मिलाइए हाथ। शुभ नाम आपका? बहादुर सिंह जोधा। बहादुर सिंह जी जोधा, कहाँ से? कार्य गंगार से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। हो खाड़े विच डांग खड़ के, हो खाड़े विच डांग खड़ के, ओ तो हो गई